नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जिसको BMW कार बनाने वाली कंपनी ने भी ऑर्डर दिया है इसको। वो कौन सी कंपनी है, क्या करती है जिसको BMW ने ऑर्डर दिया हो? चलिए आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी की डिटेल एनालिसिस की तरफ। जो इसके फैक्ट्री के ऊपर ऐसा लगता है एनिमेशन जो इनमें ग्रीन एनर्जी को लेकर के जो सोलर सेक्टर की जो सोलर एनर्जी है वो खुद ही जनरेट करती है अपनी प्लांट मशीनरी को चलाने को लेकर। और इनकी मशीनरी और गियरिंग का कामकाज है जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में एक बड़ी अहम भूमिका निभाती है। जहां पे प्रोडक्ट रेंज की यदि बात किया जाए तो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात कहती है। प्रोजेक्ट में इनके जो कि प्रोडक्ट है इसमें की गियरिंग है जिसमें अलग अलग तरह के गियर बनाती है, जिसको हम गियर कहते हैं बेसिकली। उसको आमतौर पे हम लोग गियर बोलते हैं। तो गियर बनाने वाली कंपनी है और ये इसकी चाहे प्रोडक्टिविटीज लेकर देखा जाए, इंजीनियरिंग वर्क को लेकर देखा जाए, जहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट भी करती है कंपनियां। इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मॉडल में देखा जाए तो ये भी बताती है कि इनकी फैसिलिटी सेंटर में कहती है करीब 57K का स्क्वायर मीटर्स फैसिलिटीज एरिया है इनके पास, जिस पे अपनी ये सारे काम काज करते हैं, जहाँ आईएसओ रजिस्ट्रेशन और बाकी सब चीज़ों को लेकर के इनका रजिस्ट्रेशन और बाकी सब चीज़ों को लेकर देखा जाता है। हम बात कर रहे थे BMW की। अब देखिए, मैं रिसेंटली की कुछ बात कहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, पिछले महीने की बात है। कंपनी को एक BMW ने इनको एक ऑर्डर दिया था और यहाँ पे इन्होंने 9 दिसंबर को कहती हैं कि इंटीमेशन अपडेट उन्होंने 29 तारीख को एक अपडेट डेट मेंशन करती है नोटिस का, बट यहाँ पे कहती है जो कंटिन्यूस ऑफ द आवर इंटीमेशन डेट जो 9 दिसंबर को उन्होंने अपडेट किया था एंड द 18 नवंबर को भी अपडेट किया था, रिस्पेक्टिव फॉर द नॉमिनेशन सिक्योर फ्रॉम द BMW AG फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक स्पोर्ट कार। बेसिकली ये कार की ऑटो कंपोनेंट बनाती है, सिंपल शब्दों में ऑटो इंडस्ट्रीज की कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी, कंपोनेंट और इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी। और इसके लेकर कहती है कि 2029 तक के लिए इनकी पर हर साल 130 करोड़ का ऑर्डर इनके पास रहेगा। करीब करीब 520 करोड़ की ऑर्डर की बात उन्होंने रखी है, कंपनी ने बताई है अपने एक्सचेंज को। चलिए आज की लर्निंग हम इसी को जरा समझने की कोशिश करेंगे, जो कंपनी का कैसा फाइनेंशियल पोजीशन रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस को डेटा बेस को देखते हुए तो ये लगता है कि 2024 में उन्होंने काफी पिक किया था और पिक में सेल्स 14% की बढ़ोतरी के साथ नेट इनकम सोर्स में केवल 5% की बढ़ोतरी दर्ज कर। लेकिन ट्रेंडिंग क्या था? ट्रेंडिंग अप ट्रेंड के लिए खुलती नजर आती है। साथ में क्वार्टरली रिजल्ट ये डेटाबेस कहती है कि यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश जो थी वो लगातार सस्टेन, लेकिन थोड़ा बढ़ के ट्रेंड में अप डाउन सिचुएशन गुजरी है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो क्वार्टरली डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए तो 4% बढ़ोतरी के साथ साथ नेट इनकम सोर्स में करीब 35% से ज्यादा की इनमें डिक्लाइनिंग रेशियोज की बात कहती है। जबकि चार्ट की एनालिसिस ये कहती है कि यहां फिलहाल ये बॉटम पे आके अटकी पड़ी थी। इसको ये भी अब देखा जा सकता है कि बॉटम पे आने के बाद मार्केट क्या कर रही है? नई उड़ान के लिए तैयार होती नजर आ रही है। क्या हो रही है? नई उड़ान के लिए तैयार होती है। यहां की बात देखा है तो मार्केट देखिए डिप पे आई थी, डिप के बाद मार्केट ने एक लंबी ऊंचाई पे गया। मार्केट काफी गैप अप से उस दिन खुला था, लेकिन मार्केट लगातार अप ट्रेंड के लिए खुलती नजर आई। तो क्या लगता है कि ये इनके लिए सपोर्टिंग जोन है? सपोर्टिंग जोन से मार्केट क्या कर रही है? उछलने की कोशिश कर रही है। चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। जिसकी स्टॉक में देखा जाए तो यदि 52 वीक की हाई लो को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि अभी लोअर साइड में इनका प्राइस खुलता नजर आया था। और इसको एक नज़र यदि हम ये भी अब देखा जाए तो हम एक कैलकुलेटिव डेटा के मुताबिक की बात करें तो ये कह सकते हैं इसको, जो एक साल की जो हायर और बॉटम साइड के लिए जो प्राइस है इसका है वो नियरली करीब करीब 500 रुपये के गैप से फुलफिल करती है। नीचे बॉटम पे अटकी पड़ी है, उससे नियरली 100 रुपये के आसपास की उछाल क्रिएट करती नजर आती है। जहां तक इनका प्राइस टू बुक वैल्यू है 436% का है और इंटरेंसिक वैल्यू देखा है तो करीब 545 रुपये के आसपास आंकड़ा कहती है, जो कि बुक वैल्यू के मुताबिक नियरली कह सकते हैं कि 2.5 गुना 150% से ज्यादा की बात है। जहां पे
कंपनी में नंबर ऑफ शेयर 1,08,00,000 की बातें कहती है, जहां जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब 900 करोड़ की है। और अच्छी बात यह है, जो छोटी सी कंपनी में प्रमोटर का कंट्रोल 53% का है और ₹1 का शेयर उन्होंने मॉर्गेज नहीं किया है। इसके अलावा डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंटेन करती है। आरओई आरओसी की आंकड़ा करीब 21 से 17% की आंकड़ा दर्ज करती है। तो कंपनी में कर्ज काफी ज्यादा रही, क्या रही है, कर्ज का नंबर काफी ज्यादा आंकड़ा दर्ज करती है। और कंपनी रिस्क भी काफी ज्यादा लेती है। क्या लेती है, कंपनी की रिस्क क्या है, ₹28 की से ज्यादा कमाती है। अर्निंग पर शेयर की बातें कहती है। लेकिन एक नंबर को आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। यदि कंपनी ये डेटाबेस को लेकर कहती है कि हमने ₹100 की प्रॉफिट बुक किया है, अर्थात आपके मार्केट में आज भी यदि उधार की नंबर को देखेंगे तो वो ₹400 के आसपास आंकड़ा दर्ज कर, अर्थात सीधा सीधा देखा जाए तो ₹100 के बदले कंपनी ₹400 का रिस्क लेकर के अपनी कारोबार करती है। अच्छे खासे ऑर्डर मिलते हैं, ऑर्डर के दम पे मार्केट में नई ऊंचाई पे चलने की कोशिश में है। जहां कंपनी का नाम है RACL, गियर टेक्स लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर ऑटोमोटिव, जो ऑटोमोटिव्स गियर्स एंड द कंपोनेंट्स हैं, जिसमें खास करके ऑटो इंडस्ट्री से इक्विपमेंट और कंपोनेंट बनाने के कामकाज करती है। खास करके कुछ पॉइंट को हमने हाईलाइट किया, एक तो ये डेट था, एक ये डेट था, और ये हमने एक करंट रेशियो के नंबर को हाईलाइट किया। और चलिए 12 महीने की ट्रेंडिंग को जरा समझने की कोशिश किया जाए। तो ये कहती कंपनी अभी तक की सबसे ज्यादा सेल्स आंकड़ा के आसपास टच किया लास्ट 12 महीने की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सस्टेन कर रही है, लेकिन गिरावट है 200 बेसिस पॉइंट के आसपास की बात किया जाए तो। लेकिन उसके अलावा यदि हम नेट प्रॉफिट को भी देखें तो यह नेट प्रॉफिट में डिक्लाइनिंग देखने को मिला है, करीब करीब 700 बेसिस पॉइंट की बात। वैसे देखा है तो करीब करीब 800 करोड़ के आसपास की मार्केट डिक्लाइन करती नजर आई है। नंबर की बात किया जाए तो इन ओवरऑल यदि कंपनी की हम परसेंटेज वाइज देखा जाए तो स्टैंडअलोन डेटाबेस के मुताबिक सेल्स में गिरावट थी। सेल्स में गिरावट के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जंप करती नजर आती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में एक डिक्लाइनिंग दर्ज करती है फ्रॉम द क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस का डेटाबेस कहती है कि यहाँ पे लगातार बेटर करने की कोशिश में है, जहां पे चाहे वो नंबर की बात करें चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की सस्टेनेबिलिटी की बात करें। हमने जैसे कहा था कि इनको दबाने की काम कौन करता है, इसकी प्रॉफिट को, डेट टू इक्विटी, जहां पे कर्ज कंपनी के पास काफी ज्यादा दर्ज करती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपनी कड़ी कड़ी कमाती है 90 करोड़ की ऑपरेटिंग से, और इसमें 28 करोड़ से ज्यादा ये कर्ज ही चुका देती है। क्या देती है, इंटरेस्ट की बात किया जाए तो इंटरेस्ट की बर्डन काफी ज्यादा बनती है। करीब करीब कह सकते हैं 30%, जो टोटल इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मुताबिक 30% के आसपास इनका क्या बनता है, इंटरेस्ट की बर्डन क्रिएट हो जाती है। H1 के डेटा के मुताबिक देखा है तो कंपनी करीब करीब कारोबार करती है, अपनी सस्टेनेबिलिटी दर्ज करती नजर आती है और अपनी प्रॉफिट भी लगातार बेटर करने की कोशिश करती आती है। लेकिन चिंता की बात थी, जो क्या इनका रिस्क फैक्टर जो था, जो कितना 400% के आसपास आंकड़ा देती है, वहां पे केवल 96 दिन की बात, अर्थात 4 महीने मान लेते हैं, 4 महीने के रिस्क फैक्टर था। और चालाकी की बात यह है, जो कंपनी अपने वेंडरों को पेमेंट देती है 150 दिन में, 5 महीने में। 4 महीने में पैसा लेती है तो 5 महीने में पैसे देती है, तो मतलब आपस में ये जो गैपिंग था उनको फुलफिल कर रहे हैं, रिस्क फैक्टर को लेकर, रिस्क फैक्टर को क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक कंपनी ओवरऑल कमाई को देखा तो केवल ओवरऑल बिजनेस से कंपनी 7% की सेविंग कर पाती है। उस 7% की सेविंग के पीछे हमने रिस्क देखा 4 महीने की, 4 महीने के रिस्क में 400% की रिस्क बनती नजर आती है लास्ट 12 महीने की डेटाबेस के मुताबिक। इसके अलावा यदि कंपनी कुछ और पहलू की तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो कंपनी को कुछ और की टेक्नोलॉजी को लेकर के देखा जाए, क्या क्या चीज़ें इनके पास, कहते हैं सॉफ्ट मशीनरी का कामकाज, और ये इन्होंने अपनी पावर्स स्क्रीविंग की बात कहती है। इसके अलावा कुछ और आंकड़ा देती है तो कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल्स डेवरिंग्स का कामकाज देती है। हार्ड मशीन्स पे इनका अलग अलग जो इक्विपमेंट्स जो ये बनाते हैं ऑटो कंपोनेंट्स, इसमें कंपनी का कामकाज लगातार बनती और ग्रोथ की तरफ भागती नजर आती है। अब आते हैं कुछ और पहलू को लेकर के, उस पहलू का नाम है
जब हम रिस्क एनालाइज करके बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट के मुताबिक देखा जाए तो कंपनी ये डेटाबेस सामने रखती है जो कंपनी में कर्ज काफी ज्यादा रहा है, जो लगातार इन्होंने बढ़ाई है। मुझे लगता है कि कर्ज को थोड़ा सा सेटअप करना चाहिए, लेकिन एक सवाल आती है कि आखिर कंपनी ने कर्ज लेके किया क्या। एक सवाल अक्सर आता है कि हम ही अपनी एक आम पब्लिक की बात किया, आम निवेशकों की बात की, तो यदि कोई कर्ज लेता तो कर्ज लेके करती क्या। यहाँ पे निकल के आती है जो कर्ज कंपनी लिया है तो कर्ज का यूटिलाइजेशन कहाँ पे देखने को मिला है। कर्ज ज्यादातर जो फंड है वो इनका फिक्स एसेट में 317 करोड़ के आसपास आंकड़ा देती है। रेस्ट जो अमाउंट्स हैं वो इनके अदर एसेट्स के अंदर ट्रांसफर दिखती है, जिसमें इन्वेंट्रीज मात्रा में ज्यादा हो सकती है। ट्रेड रिसीवेबल की जो हमने परसेंटेज कहा कि 400% के आसपास है, उसका आंकड़ा दर्ज करती है। तो ये आंकड़ा हमने देखा, जबकि H1 के डेटा के मुताबिक 125 करोड़ के आसपास आंकड़ा यदि देती है तो यहाँ पे करीब करीब हो जाता है 214-15 करोड़ मानता हूँ, 125 करोड़ का इनका उधार था। अर्थात सोचिए इसके मुताबिक इतना फैक्टर की उधार था, जो कि 4 महीने की टाइम फ्रेम की बात कहती है। क्या कहती है? 4 महीने की टाइम फ्रेम की बात कहती है। इसको लेकर के रिस्क हमने समझने की कोशिश की। जहां तक सीजीआर का बेसिस पर सवाल है तो सेल्स लगातार बेटर करती नजर आई थी। प्रॉफिटेबिलिटी में अपडाउन का सिचुएशन में कुछ चीजें में गिरावट दर्ज करती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में फिलहाल 1 ईयर में डाउन साइड दर्ज करती है, जबकि रिटर्न एंड इक्विटी इनको सस्टेनेबिलिटी की बात कहती नजर आ। पीयर्स के मुताबिक देखा जाए तो बाकी कंपनियों के कंपैरिजन, जैसे मदरसन, सुमिहो, बर्च हो, इंडोमीडिया, अमेंडा जैसे कंपनी, उन सभी कंपनियों की रफ्तार के मुताबिक निवेशकों पे आज भी निवेशकों का जो जगह है वो पूरा खाली जगह है। पूरे दुकान आज भी खाली दिखता है इसके कंपैरिजन बाकी लोगों के कंपनी। लेकिन ऑन एवरेज यदि देखा है तो नियर अबाउट 10% के आसपास की गैपिंग की बात की। इसके अलावा निवेशकों के इंटरेस्ट में जाहिर ये होता है करीब 15,000 से 16,000 निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ता है इस कंपनी से, जिसमें प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग 53% के आसपास, कोई प्लेज का सवाल नहीं। और बाकी जो कंपनियां यहाँ पे हैं अपनी अपनी पोजिशंस 1% से लेकर के 6% 7% तक की होल्डिंग लेके चल रहे हैं। इनके लिए ओवरऑल देखा गया तो कुछ निवेशक की लिस्ट में कुछ डाउन साइड भी देखने को मिला, कई बार कुछ अप ट्रेंड भी दर्ज करती नजर आ। जहां तक हमने लेटेस्ट अपडेट देखा था, इनके पास BMW से जो ऑर्डर मिला था उसको लेकर हमने समझने की कोशिश किया। इनकी एनिमेटेड जो फैक्ट्रीज यूनिट्स का जो उन्होंने पिक्चर बना के डाला है वो काफी अट्रैक्टिव लगता है, जहाँ पे उन्होंने पावरिंग सर्विस से लेकर के अपनी सारी अपनी जो फैसिलिटीज हैं उसको लेकर के यहाँ पे अपनी एक प्रेजेंटेशंस फॉर्म में एक वीडियोस शेयर करके रखें, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है एक समझने के पर्पज से, जो आखिर यहाँ पे ये सब चीज़ें होती है। और उसको भी यूटिलाइजेशन के लिए उन्होंने अपने सोलर पैनल से के थ्रू उन्होंने पावर जनरेशन करती है और उससे भी सर अपनी कंपनी में कुछ ना कुछ बेनिफिट निकाल के लेके आती है। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी कुछ डिविडेंड की पार्ट को लेकर देखा तो कंपनी लगातार डिविडेंड पे आउट कंपनी है 2021, 22, 23, 24 में लगातार देती रही है। साथ में कुछ सालों के डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में 10 सालों में तो 4000% की वृद्धि दर्ज करती है, और उसके बाद कुछ एक साल से इसकी ट्रेंड में डाउन ट्रेंड की तरफ दिखती नजर आती है। पिछले एक साल के अंदर इसका ऐसा ही दर्ज करती नजर आती है। तो ये हमने इसको समझने की कोशिश किया है इसका कंपनी को लेकर के, इसके स्टॉक को लेकर के। और ओवरऑल देखा है तो पिछले 5 सालों में करीब 600 के आसपास ग्रोथ कर चुकी है। फिलहाल यहाँ पे ट्रेंडिंग थोड़ा सा ट्रेंड डाउन ट्रेंड के लिए खुलती नजर आती है, लेकिन क्या यहाँ से मार्केट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएगी उसको लेकर कहती कंपनी में अच्छी बातें ही शामिल करती है। इनको जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो तो दर्ज ही नहीं करती है। जो बातें थी वो सब के सब इनकी पॉजिटिव की तरफ थी और बाकी इनके साइलेंट बैठी, तथा कह सकते हैं कि फंडामेंटली इनका कामकाज ठीक ठाक है और हो सकता है कि आगे आने वाले समय से बेटर परफॉर्मेंस भी कर पाएगी। दोस्तों हमारे साइड से किसी भी स्टॉक को लेकर, कोई भी कंपनी को लेकर कोई भी रिकमेंडेशन एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं, ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों हमेशा कहता हूं यदि पैसे बनते हो तो बनाना चाहिए, नहीं बनते तो अपना कैपिटल को कम से कम बचाते रहना चाहिए। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।